कभी सोचा है कि एक भयंकर तूफान और एक छोटे से ईमेल में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो यह है कि दोनों में ही हमारी दुनिया को पूरी तरह से ठप कर देने की ताकत है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि भारत इन दोनों खतरों से मतलब कि कुदरती आफत और डिजिटल हमलों से एक साथ कैसे निपट रहा है। तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आज के टाइम में आपदा या डिजास्टर का मतलब ही कैसे बदल गया है। फिर हम डिजिटल दुनिया के खतरों की गहराई में उतरेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत इन सबसे लड़ने के लिए क्या कर रहा है और आखिर में कुछ ऐसे जरूरी नियम जानेंगे जिनसे हम सब ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। देखिए, पहले जब भी हम आपदा शब्द सुनते थे तो दिमाग में बाढ़, भूकंप या आग लगने जैसी तस्वीरें आती थीं। लेकिन आज एक नई तरह की आफत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। एक ऐसी आफत जो दिखती नहीं, डिजिटल अटैक। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे अब ये दोनों खतरे, पुराने और नए, एक साथ हमारे सामने खड़े हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जंगल में लगी आग, शहरों में आई बाढ़ और कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनों में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? जवाब ये है कि ये तीनों ही हमारे समाज को, हमारी दुनिया को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि भारत इस डबल खतरे से निपट कैसे रहा है, हमें सबसे पहले उस संस्था को जानना होगा जिसके कंधों पर डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA। ये वही संस्था है जो कहीं लैंडस्लाइड होने पर या बाढ़ आने पर बचाव का काम संभालती है। अब तक इनका फोकस मुख्य रूप से ऐसी ही प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं पर ही रहा है। लेकिन अब सीन में एक ऐसा दुश्मन आ गया है जो दिखाई नहीं देता, साइबर हमला। एक ऐसा खतरा जो बिना किसी वार्निंग के हमारे पावर ग्रिड बंद कर सकता है, हमारे बैंक खाली कर सकता है। और इसी खतरे ने NDMA को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो ये खतरा असल में है कितना बड़ा? चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक क्लिक से पूरे शहर की बिजली चली जाए या ट्रैफिक लाइट्स काम करना बंद कर दें? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असली खतरा है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। सोचिए, 60 सेकंड से भी कम, जितनी देर में शायद एक कप चाय भी ना बने, उतनी देर में एक हैकर आपके पूरे के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर सकता है। यही रफ्तार इन साइबर अटैक्स को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। कभी ऐसा फोन आया है जिसमें कोई खुद को बैंक से बताकर आपकी डिटेल्स मांग रहा हो? इसे कहते हैं फिशिंग। और इस तरह की धोखाधड़ी में पिछले 1 साल में 450% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि अपराधी हर दिन कितने शातिर होते जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? लगभग हर दूसरा साइबर अटैक किसी बाहरी हैकर की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर मौजूद किसी इंसान की गलती या कभी-कभी बुरे इरादे की वजह से होता है। ये अंदरूनी खतरे 52% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इन खतरनाक आंकड़ों के बीच भारत चुपचाप नहीं बैठा है। देश ने एक बड़ा प्लान शुरू किया है जिसका नाम है ISEA प्रोजेक्ट, और इसका मकसद है हम सबको इस डिजिटल लड़ाई के लिए तैयार करना। तो ISEA है क्या? इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट। इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है, और इसका लक्ष्य बहुत सीधा सा है: देश के कोने-कोने तक साइबर सिक्योरिटी की जानकारी पहुंचाना और एक्सपर्ट्स की एक फौज तैयार करना। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी एक पूरी जर्नी रही है। पहले फेज में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो ज्ञान आगे बढ़ा सके। फिर दूसरे फेज में सरकारी अधिकारियों को तैयार किया गया, और अब तीसरे फेज में साइबर अवेयर डिजिटल नागरिक जैसे प्रोग्राम्स के जरिए ये मुहिम सीधे हम जैसे आम लोगों तक पहुंच रही है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी इसका कुछ असर हो रहा है? चलिए देखते हैं कि ये राष्ट्रीय नीति आम लोगों की जिंदगी को कैसे छू रही है। इसे सिर्फ एक बोरिंग सरकारी प्रोग्राम मत समझिए। इसमें ड्राइंग कंपटीशन से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वर्कशॉप्स तक हर तरीके से साइबर सुरक्षा को दिलचस्प और आसान बनाया जा रहा है ताकि हर कोई इससे जुड़ सके। 10,000 से ज्यादा लोग, ये एक छोटे शहर की आबादी के बराबर है। इतने लोगों को सीधे तौर पर ऑनलाइन सेफ रहने की ट्रेनिंग दी गई है। ये नंबर दिखाता है कि ये अभियान कितनी तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ट्रेनिंग सिर्फ IT वालों के लिए नहीं है,
डॉक्टर्स, टीचर्स और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सच तो ये है कि इस डिजिटल दुनिया में हम सब के सब फ्रंट लाइन पर हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि देश क्या कर रहा है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, हम और आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। आइए कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 2 बातें खास तौर पर याद रखने वाली हैं। पहली, जीरो ट्रस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट पर किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर ईमेल, हर लिंक को शक की नजर से देखिए। इसे एक डिजिटल चौकीदार की तरह समझिए जो हर किसी से आईडी पूछता है। और दूसरी बात, तैयारी। हमले का इंतजार करने से बेहतर है कि हम हमेशा एक कदम आगे और तैयार रहें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या जागरूकता हमारी सबसे मजबूत ढाल है। सवाल ये है कि हम उस ढाल को कितना मजबूत बनाते हैं। अगली बार जब कोई अनजान लिंक क्लिक करे या कोई नया ऐप डाउनलोड करें, तो बस एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हथियार कोई एंटीवायरस नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता है।